हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 20, देन है हमारे पास 19 होल 1/3, 18 होल 2/3 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 300। अगर हम लोग यहां से देखें तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, तो लाइक ये एस एन का वैल्यू दिया हुआ है, मीन सम ऑफ टर्म्स दिया हुआ है कितना, तो 300। अब एन पता नहीं है तो सम ऑफ एन टर्म्स हम लोग को गिवन है 300। यहां से हम लोग क्या करते हैं कि ए का वैल्यू हम लोग को कितना है, तो ये हो गया 20। अब हम लोग अगर डी का वैल्यू पे जाएं तो डी क्या हो जाएगा, मीन्स 19 1/3 -20। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 19 3 जा 57, 1 हमारे पास हो गया 58/3 एंड -20। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो एलसीएम हमारे पास आएगा 3, ये हो जाएगा 58 -60 एंड दैट इज सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -2/3। तो इस तरह से हम लोग को डी का वैल्यू कितना मिल गया, -2/3। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि एस एन का जो वैल्यू है वो हम लोग को दिया हुआ है 300। अब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है हमारे पास n/2, देन 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू हम लोग को पता है 300। अब n तो पता है नहीं, n तो फाइंड करना है, तो n को n रहने देते हैं। देन 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 20, पुट कर देते हैं, प्लस अगेन n-1 एंड डी का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास -2/3 इज इक्वल टू 300। यहां से हम लोग देखते हैं तो क्या करेंगे, ये हमारे पास n/2 है, देन ये हो जाएगा हमारे पास 40, और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो -2/3 से n मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -2n/3 एंड माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 300। यहां से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे, तो n/2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 120, ठीक है, ये 40 है, 40 एंड 120, ये हो जाएगा हमारे पास 2n एंड देन प्लस में हमारे पास 2 इज इक्वल टू 300। यहां से आ जाएगा n/2, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3, 120 प्लस 2 कितना हो जाएगा 122 माइनस 2n, और इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 300। अब देखिए यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ऊपर के वैल्यू से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो ये बाहर में आ जाएगा हमारे पास 2n एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास, जब 2 हम लोग कॉमन लेंगे तो 6 एंड 1 माइनस n एंड डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पर हमारे पास बाहर में 2 था, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 300। यहाँ से 2 एंड 2 हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर ले n से, ये हो जाएगा हमारे पास 61n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3 हमारा क्या होगा, तो 300 से मल्टीप्लाई होकर के ये हम लोग को आ जाएगा लाइक 900। यहां से हम लोग देखें तो सारे ही वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, अगर राइट हैंड साइड ले जाए तो इस साइड हमारे पास 0 और इधर हो जाएगा हमारे पास 900 प्लस n स्क्वायर एंड माइनस 61n, इसको हम लोग लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक। अब हम लोग को क्या करना है, तो 900 को ऐसे हम लोग सेट करेंगे कि मीन्स दो नंबर्स हम लोग को ऐसा यहाँ पर सोचना है, ठीक है, कि जिससे क्या हो जाए, प्लस माइनस करने से हम लोग को 61 आ जाए एंड जब उनको मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को 900 आए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइज करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास अगर 2 से करेंगे तो ये इतने टाइम से 450, देन 2 से करेंगे तो 2 2 जा एंड इतना, देन हम लोग अगर इसको देखें तो ये हम लोग इसको करते हैं लाइक 5 से, 5 4 जा हो जाएगा 20 एंड 5 5 जा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो क्या ये सेट हो पा रहा है, तो ये हमारा सेट नहीं हो पाएगा। 5 2 जा 10, 2 जा 40 एंड ये ऐड करके नहीं आ रहा है। एक बार और करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 5, लाइक 5 से ये हो जाएगा हमारे पास 9 टाइम्स है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं, लाइक 5 5 जा हमारे पास अगर 25 करते हैं एंड 9 4 जा हो जाएगा हमारे पास 36, तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को कितना मिल जाएगा 61। बट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर हम लोग को माइनस लाना है तो हम लोग को क्या करना होगा कि दोनों ही में जब हम लोग यहाँ पर माइनस एंड माइनस रखेंगे तब जाकर के हम लोग को -61 मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको n स्क्वायर, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा
लाइक 36, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 36n एंड देन माइनस 25n प्लस 900 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो n कॉमन ले लेंगे। ये तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, जो कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये n माइनस 36 एंड देन अगर हम लोग यहाँ से 25 कॉमन लेंगे माइनस का, तो हो जाएगा n माइनस 36, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखिए 25 इंटू 36 क्या है। अब यहाँ पर आप लोग ऐसे मत करने लग जाएंगे, लाइक 25 कॉमन ले रहे हैं तो 900 को 25 से डिवाइड करने लग गए, है ना। तो फालतू का काम है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखे हैं कि यही सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हम लोग को 900 आ रहा है। तो ऑब्वियस है कि 25 जब यहाँ पर है तो बाकी जो बचे कुछ नंबर होंगे वही जो सो हमारा यहाँ पर कॉमन आएंगे, तो 9 4 जा 36 हो गया। यहाँ से अगेन हम लोग क्या करते हैं कि 9 माइनस 36 एंड देन n माइनस सॉरी n माइनस 36 एंड n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास n का वैल्यू क्या आएगा, एक आएगा 36 और एक n आएगा 25। देखिए, अब एक अगर नेगेटिव आता तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एक हमारा आंसर नहीं हो सकता है। बट यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर तो हमारा दोनों ही हमारा पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव आ गया तो क्या करना होगा, इसको एक्सप्लेन करना होगा। एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अगेन हम लोग सॉल्व करके दोनों टर्म्स को दिखाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने जो है सो क्वेश्चन नंबर 11 को चुना बनाने के लिए, ताकि आप लोग जो है सो यहाँ पर समझ पाइए कि डबल आंसर कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोग क्या करना है, वेन n इज इक्वल टू 36, है ना। तो n का वैल्यू जब हमारे पास 36 होगा, तो a का वैल्यू हम लोग को कितना गिवन था, a का वैल्यू हम लोग को 20 था, है ना। देन d का वैल्यू हम लोग को कितना आया था, d का वैल्यू जो हम लोग फाइंड किए थे वो था हमारे पास -2/3। ये काम करते हैं, इसको साइड में लिख देते हैं। व्हेन n इज इक्वल टू 36 कॉमा a इज इक्वल टू 20 था एंड d का वैल्यू हम लोग को कितना था, तो -2/3। तो हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि n का वैल्यू 36 के लिए क्या ये हमारा समेशन 300 आता है। मीन्स अगर हम लोग यहाँ पर से देखें तो हम लोग को क्या आना चाहिए, एस एन इज इक्वल टू 300 आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर से LHS हम लोग लेकर के चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग को क्या आता है। तो एस एन n बाई टू मीन्स कितना हो जाएगा, तो 36/2। देन 2 इंटू ए मीन्स 2 इंटू 20, ये कितना हो जाएगा 40। एंड देन प्लस n माइनस वन मीन्स कितना हो गया 36 माइनस वन मीन्स 35 एंड इंटू डी कितना हो जाएगा हमारे पास -2/3। इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 18, है ना। ये हो गया हमारे पास 18 एंड देन अगर यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 एंड ये माइनस में हमारे पास 35 टू हो जाएगा हमारे पास 70/3। अब ये हो गया 18 इंटू अगर हम लोग यहाँ से एलसीएम लें तो एलसीएम हमारे पास कितना आएगा 3 आएगा और 41 के नीचे 1 है तो ये हमारे पास 120 हो गया -70। ये हो जाएगा 18 इंटू अगर 120 में से 70 हम लोग माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 एंड बाय 3। 3 से अगर हम लोग इसको कट करेंगे तो ये 6 टाइम्स में, देन ये हमारे पास कितना आ गया, तो ये हो गया 300 इज इक्वल टू RHS। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया। अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। जब हम लोग को क्या होगा कि वेन n इज इक्वल टू 25, देन a का वैल्यू तो हमारा सेम है और d का भी वैल्यू हमारे पास क्या है, सेम रहेगा, है ना। तो अगर हम लोग इसको भी सॉल्व करें तो इस बार भी SN हम लोग को कितना आना चाहिए, 300 आना चाहिए, है ना। तो अगर हम लोग इसका LHS लेकर के अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, n/2 मीन्स 25/2 देन 2 इंटू ए अगेन यहाँ पर 40 होगा। ब्रैकेट का सारा टर्म हमारा सिमिलर होने वाला है सिवाय जो है सो n के, ठीक है। तो प्लस ये हो जाएगा 25 इंटू -2/3। अगर हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25/2 देन 40 एंड माइनस प्लस माइनस तो ये हो जाएगा 25 टू जा 50, 25 टू जा 50/3। देन ये हो जाएगा 25/2 और ये क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हमारे पास 3, यहाँ पर अगेन 120 एंड देन यहाँ पर हमारे पास 50। इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 25/2। नेक्स्ट 120 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 70। ये हो जाएगा हमारे पास लाइक 70। यहाँ पर से ब्रैकेट हटा देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 70 एंड बाय 3।
अगर हम लोग इसको देखते हैं तो 2 से हम लोग इसको कितने टाइम्स में कट कर पाएंगे? एक मिनट, यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं कि 25 एंड 25 हम लोग पुट कर दिए हैं, तो इस साइड का पार्ट जो है सो हमारा गलत आ रहा है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अगेन। 25 है ना, तो 25 माइनस 1 मीन्स क्या हो जाएगा? तो 24 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा -2/3। अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो 3 से ये हमारे पास कट हो जाएगा 8 टाइम्स में। देन 8 टू जा कितना हो जाएगा? -16। ठीक है ना? तो 25/2, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 16 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24। अगर 2 से हम लोग इसको कट करेंगे 12 टाइम्स में तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है 25 मल्टीप्लाई बाय 2, एंड दैट इज हम लोग कितना मिलेगा? ये मिल जाएगा 300, जो कि हमारा RHS के इक्वल है। अब देखिए यहाँ पर n का जो दो वैल्यू आया, मीन्स अगर हम लोग 36 तक भी लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स को तो भी हमारे पास 300 आएगा। अगर 25 तक लेते हैं तो भी हमारे पास क्या आएगा? तो 300 आएगा। अब ऐसा क्यों हुआ है? अगर हम लोग उस चीज को समझना चाहें तो उसका हम लोग रिजल्ट पे चलते हैं, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले एपी को। ठीक है, तो एपी क्या है? ये माइनस हो रहा है ना, मीन्स ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर रहेगा तो जैसे एक एग्जांपल आप लोग को देते हैं, लाइक एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं जो कि हम लोग इसके जस्ट नीचे लेते हैं। देखिए, अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं लाइक 5 है, -4, देन देखिएगा तो ये हमारे पास कितना आ जा रहा है? 5, 4, 3, 2, 1। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद हमारे पास कितना हो जाएगा? लाइक 0 होगा, देन होगा -1, -2, -3। ठीक है ना? -4 एंड -5 अगर हम लोग लेते हैं। अब देखिए, इनका जो अगर हम लोग सम करते हैं, ठीक है, इनका हम लोग क्या करते हैं? सम करते हैं। इस एपी को हम लोग को क्या करना होगा कि हम लोग को यहाँ तक कंसीडर करते हैं, तब आप लोग जो समझ पाइएगा। अब देखिए, अगर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से अगर यहाँ तक का पार्ट लेते हैं, ठीक है ना, मीन्स एन का वैल्यू अगर हम लोग कितना ले रहे हैं? 3 ले रहे हैं, तो हमारा एस एन कितना आ जा रहा है? मीन्स S3 हमारे पास कितना हो जा रहा है? तो देखिए 5, 4, 9 एंड 3 हमारे पास कितना हो गया? 12 हो गया, है ना? और अगर हम लोग क्या करते हैं कि एन का वैल्यू हम लोग यहां तक भी लेते हैं, लाइक देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मीन्स एन का वैल्यू जब हम लोग 8 भी लेते हैं, मीन्स एस का वैल्यू जब हम लोग 8 लेते हैं तो भी हम लोग को कितना आएगा? अगर आप लोग देखिएगा तो यहां से यहां तक कितना आ गया? आ गया हमारे पास 15, और यहां से हम लोग को कितना आ गया? -3। तो अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं लाइक 15 -3, तो हम लोग को कितना मिल रहा है? 12 मिल रहा है। तो आप लोग यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि एस एन का जो वैल्यू है, लाइक S3 का भी वैल्यू हम लोग को कितना आता है? 12 आता है, एंड S8 का भी जो वैल्यू है वो हमारा 12 आता है। ठीक है, तो जब भी अगर हमारा एपी डिक्रीज करेगा तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एन का दो वैल्यू हमारा जो है सो फाइंड हो जाए। तो मीन्स डबल वैल्यू को एक्सप्लेन करने का मतलब यही है कि दोनों ही केस में हम लोग दिखा दिए कि हम लोग का LHS एंड RHS इक्वल आ रहा है। मीन्स एन का वैल्यू क्या है? तो अगर एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो 3 वाले में भी 12 आएगा एंड 8 वाले में भी 12 आएगा, है ना? तो सेम टाइप से 36 में भी हमारा क्या आ रहा है? तो 300, एंड 25 में भी हमारा क्या आ रहा है? तो 300। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड जो है सो शेयर कीजिए। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।